गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेख कपल। तो आज है डे 3 ऑफ आर रमज़ान और थर्ड सहरी हो चुकी है। बस मैं उठ चुकी हूँ, मतलब मैं सोई नहीं थी। मैं सोई थी रात में 10-11 बजे करीब मैं सोई थी और 1-2 घंटे में उठ गई थी। और जब से मैं उठी नहीं हूँ, अभी और तालिब और हमदान दोनों सो रहे हैं। मैं बस जल्दी से रोटी वगैरह बना ली थी और खाना तो आपने देखा ही, कल के ब्लॉग में मैं बना चुकी थी। और बस अब जल्दी से बनाती हूँ रोटी, फिर उसके बाद सहरी करेंगे। और होप्स को इतना ख़ास तो कोई होगा नहीं, लेकिन मतलब सहरी वही सब चीज़ें रूटीन चल ही रही हैं। बट हाँ, अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा या फिर कुछ भी होगा तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो फिर चलिए चलते हैं। ज़रूरी काफ़ी ज़्यादा, नहीं तो टूट जाएंगी इसकी स्टिक्स। तो ये स्टिक्स बना के मम्मी ने भेजी थी मुझको। और मुझे ये मम्मी ने भेजा थे शामी कबाब्स। तो ये दोनों मुझे मम्मी ने फ्रीज़ करके कल भेजा था सामान। और बस इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज इसी का ही सहरी करने वाले हैं हम, और कुछ नहीं बनाने वाले, क्योंकि खाना वगैरह सब कुछ ऐसा ही रखा हुआ है। कोई खा ही नहीं पा रहा, ना मैं ना तालिब, इतना कुछ खा ही नहीं पा रहे हम लोग। तो बस अभी हम बनाएंगे जल्दी से फ्रूट चाट और पकौड़ियों वगैरह की सबकी तैयारी करते हैं। और क्या करना था, और तो खैर कुछ नहीं करना है। और ये प्लीज़ बताएं मेरी ड्रेस कैसी लगी, मेरा लुक कैसा लग रहा है आज का। और मेरे बैंगल्स, मुझे बहुत पसंद है बैंगल्स। बस काम करने में थोड़ी इरिटेशन होती है, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बैंगल्स पहनना। और जी, हमदान अंदर खेल रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हमदान, क्या हो रहा है?
मेहरबा वो। तो जी मेरा ऑलमोस्ट काम निमट चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा रोज़ा है और मतलब इतना पता नहीं चल रहा कि रोज़ा, क्योंकि पहले तो काफ़ी लंबे लंबे रोज़ा हुआ करते थे, 15-16 घंटे को देते, अब तो 12 या 13 घंटे का मुश्किल से रोज़ा है, इसलिए कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नॉर्मल लग रहा है, बस थोड़ा सा नींद की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि स्कूल भेजना हमदान को, और जो भी मम्मी देख रही हैं मेरी वीडियो और वो समझ सकती होंगी कि सहरी में उठना, फिर सहरी का सब कुछ इंतज़ाम करना, फिर उसके बाद बच्चों को उठाना, मतलब मैं समझ लो कि टुकड़ों में ही नींद पूरी हो रही है हर 2-2 घंटे करके। खैर कोई बात नहीं, ये वक्त भी ऐसा है, कोई बात ऐसी कोई मसला नहीं है कि मुझे कोई ऐसी ख़ास प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन ये कि मैं अपनी इबादत भी साथ में लेके चल रही हूँ, अपना फैमिली भी साथ में लेके चल रही हूँ, बच्चे की पढ़ाई भी साथ में लेके चल रही हूँ। खैर ऐसा कुछ हो नहीं है प्ले स्कूल में, आप लोग कहेंगे कि तो ऐसे क्या पढ़ाई, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सुबह उठ के बच्चे को उठाना, इतने छोटे बच्चे को उठाना, उसको लेके जाना, फिर उसके लिए बाहर वेट करना इतनी गर्मी में, इतनी धूप में। अभी तो हम लोग एक बार कभी कार पे जाते हैं, कभी स्कूटी पे जाते हैं, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि ट्रैफिक होता है तो बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है बाहर निकलने में। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही थी कि सिचुएशन कैसी भी हो, आपको हैंडल करना आना चाहिए बहुत अच्छे से। जी फ़िलहाल हम असर की नमाज़ पढ़ते हैं और आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना, उड़ गए, उन्होंने देखा कि मैं आ गई हूँ और तो वो उड़ गए। तो जी फ़िलहाल मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ। आज मैंने कुरान शरीफ ज़्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि मैं आज और कामों में लगी हुई थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई आज कुरान शरीफ, तो इसलिए मैं कुरान शरीफ भी पढ़ लेती हूँ आज और नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ असर की। और फिर उसके बाद जो अब तो फ्राई करने ही रह गया, उसके बाद हम लोग रोज़ा खोलेंगे एज़ यूजुअल, वही जो रूटीन चल रहा है। मैंने तालिब से भी कहा कि आप बाहर जाते हैं, थोड़ा जो भी सामान लेते हैं उसकी भी क्लिप्स बनाएं ताकि मैं आपको भी दिखा सकूँ कि बाहर यहाँ पे कितना अच्छा हो रहा है, मतलब अलग ही रौनक हो रही है। वो 2 साल बाद इतनी अच्छी रौनक हो रही है ना कि देख के भी दिल खुश हो रहा है। अल्लाह से भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे ही रहे, ये जो 2 साल परेशानियां सब ने झेली हैं और कितने लोगों का इंतकाल हुआ है, मेरे अपने खुद का किसी का इंतकाल हुआ, आप लोग जानते हैं मेरी खाला का, तो बस उनका भी रमज़ान में ही इंतकाल हुआ था। खैर इस बारे में मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन मैं सोचती हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस मैं यही चाह रही थी कि अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर दे, सारी मुसीबतें, सब प्रॉब्लम्स जो भी हैं जिसके साथ हैं सब ख़त्म हो जाए, और बाकी ये कि जैसा था पहले उससे अच्छा ही हो जाए। तो फिर चलिए मैं चलती हूँ नमाज़ पढ़ने, आप लोग भी पढ़ लीजिए नमाज़ जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं। चलिए। तो जी कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा रमज़ान का। मैं बालकनी में लगाना चाह रही थी बट अभी थोड़ा अंधेरा हो गया और मुझे समझ में नहीं आया था। तालिब भी थोड़ी सी वायरिंग वगैरह सब देखेंगे और तालिब चले गए हैं नमाज़ के लिए। हमदान बेटा पीछे हो थोड़ा सा। तो बस मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। तो जी मैं जब पकौड़ियाँ तलने स्टार्ट करा था, जब मैं आलू फ्राई कर रही थी तो उसमें एकदम से तेल उछल के मेरे हाथ पे लग गया और जो पिक्चर मैंने क्लिक करी वो आपको शो हो रही है स्क्रीन पे। जी मेरे हाथ पे लग गया था और ये देखें अभी शो नहीं कर रहा क्योंकि मेहंदी लगी हुई है ना, इस वजह से इतना शो नहीं कर रहा। पर हाँ मैंने जल्दी से उस टाइम पे कोई शूट नहीं करा, पर मैंने उस टाइम पे ना टूथपेस्ट लगा लिया था क्योंकि उससे ना ठंडक मिल जाती है तो सुकून हो जाता है। थोड़ा सा ये है कि इससे फ़र्क हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हुआ है। तो अभी तो थोड़ा सा सेट हो चुका है मेरा हाथ। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कर रहा था क्योंकि मतलब मैं तो फ्राई कर रही थी, जाहिर सी बात है स्पून पकड़ रही थी तो इसलिए और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी।
तो खैर कोई नहीं, पर मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी वीडियोस को एंजॉय करें। क्या करें, वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है काम करते करते, ऊपर से रमज़ान है। पर वो ये कि जब मैंने कहा है कि मैं 30 डेज़ व्लॉग लेकर आऊँगी तो चाहे मैं 2 मिनट का क्यों ना डालूँ, पर मैं डालूँगी ज़रूर डालूँगी मैं। खैर 2 मिनट का तो नहीं था ये, पर हाँ जैसा भी है, और इंशाल्लाह ताला अच्छे व्लॉग्स भी मैं ज़रूर करूँगी। अभी तो देखो घर में हूँ, तो जैसा भी होगा मैं बनाऊँगी जैसा भी होगा मैं बनाऊँगी। और खैर से जब भी बाहर जाऊँगी तो मैं ज़रूर शूट करूँगी और आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें दिखाने वाली हूँ मैं। आगे मैंने सोचा है, पर थोड़ा सा जिस दिन हमदान की छुट्टी हो नेक्स्ट डे तभी। अभी फ़िलहाल तो हमदान 2-3 डेज़ और जाना, सैटरडे संडे छुट्टी होगी तो तब हम लोग देखेंगे। लेकिन फिर भी ये मेरा ये कि आपको मैं अच्छे से दिखाऊं कि मैं क्या क्या करती हूँ घर के अंदर। और काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि आप तो बड़े काम करती हैं। तो जी, सिर्फ रमज़ान नहीं, वैसे रमज़ान में थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है काम, पर वैसे नॉर्मल डेज़ में भी ऐसे ही काम करना पड़ता है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या फिर आपकी मम्मियाँ हों, सबको ही ऐसे ही करना पड़ता है। खैर मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ इसलिए कि मैं ही करती हूँ। और मैं सही बताऊँ तो मैं अपनी मम्मी से बोलूँगी तो मेरी मम्मी बोली कि कुछ नहीं करती और इस व्लॉग को मैं यही करती हूँ। एंड होप्स आपको पसंद आया होगा। और बस मैं चाहती हूँ अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ, लेकिन रमज़ान में जब तक मैं घर पर हूँ तो थोड़ा सा ऐसे ही रहना है रूटीन। बाहर जाऊँगी तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगी, और बाहर की रौनकें तो मैं आपको दिखाऊँगी ही। तो अच्छा मतलब माहौल हो रहा है बाहर, बहुत ही प्यारा माहौल हो रहा है। बस अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा है कि इंसान प्रिकॉशंस ले इस टाइम पे भी, कि आगे कोई और कोई ऐसी बात ना हो कि हमें दोबारा लॉकडाउन की वजह वो ही देखना पड़े। अल्लाह ना करे ऐसा हो। खैर तो फिर मैं आपको फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।